तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी पहली क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वज़ीर एक्स। एक ज़ैपे भी होता है, मैं दोनों को यूज़ करता हूँ, बट वज़ीर एक्स क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर है और अभी नया भी है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में, हम इस वीडियो में वज़ीर एक्स को यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ये सब वज़ीर एक्स में यहाँ पर डिफरेंट सारे कॉइन्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, जितने भी हैं यहाँ पर दिखाएंगे। ये वॉल्यूम वाइज किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मार्केट किसका मार्केट सबसे ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये दिखा रहा है। अब इसमें आप साइन अप कर ही सकते हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सबको आता है। अभी आप फंड्स में देखिए, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है लगभग लगभग 3000 रुपीज़। इसमें आपको सबसे पहले अपना अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अकाउंट ऐड करने के बाद आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, छोटा सा एक पैन नंबर और आधार कार्ड मेरे हिसाब से लगेगा। उसके बाद आपका कुछ ही दिनों में या कुछ ही टाइम में आपका वेरीफाई हो जाएगा, केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप या तो यूपीआई से या तो फिर आईएमपीएस, आरटीजीएस या एनईएफटी से इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी फ़ीस रहती है डिपॉज़िट, और थोड़ी सी मिनिमल 5 या 10 रुपये डिपॉज़िट और 5 या 10 रुपये विड्रॉ की फ़ीस रहती है। तो आज हमारे पास 3000 रुपीज़ हैं, मैं आपको बाय करके बताऊंगा। साइन अप आइन अप आप कर लीजिएगा खुद से, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, सब उसमें गाइड आ जाएगी। तो आज हम सबसे पहला जो अपना कॉइन बाय करेंगे वो इथीरियम। बिटकॉइन हम इसमें बाय नहीं कर रहे, ये मेरा सेकेंडरी डेमो अकाउंट है, मेन अकाउंट ये मेरा नहीं है। तो आज इसमें हम बाय कर रहे होंगे इथीरियम, ट्रॉन, वीचेन, डॉज कॉइन और एक विन करके कॉइन है वो। तो सबसे पहले हम इथीरियम को बाय करेंगे। अभी इसका रेट चल रहा है 1,41,000 का। ये मैक्स 151 हिट कर चुका है। 1000 रुपीज़ के ख़रीद लेते हैं, 0.06 हमें मिल रहे हैं। ये हमने कंफर्म कर दिया। अब हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यहाँ पर हमको हिस्ट्री में एक और मैंने कैंसिल करा था ऑर्डर, ये हमारा लगता है कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी हमारी बची है 2136 हमारे पास है ऑलरेडी अपने अमाउंट में, और 856 के हमने इथीरियम ख़रीद लिए हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2100 रुपीज़ और बचे हुए हैं। और देख सकते हैं आप डिफरेंस, अगर 2136 प्लस 856 अगर अपन करें, 2136 प्लस 856 तो करीब करीब 8 रुपये, नहीं, करीब करीब 4 रुपये फ़ीस लग गई है हमारी। तो फ़ीस एकदम मिनिमल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ़ीस का। अब हम अगला कॉइन बाय करेंगे ट्रॉन। तो ट्रॉन देखते हैं, ये रहा ट्रॉन, ये हम 600 का ख़रीदेंगे। तो 90 ट्रॉन मिल रहा है हमें, इसको भी कंफर्म करेंगे। हालांकि ये सब अभी हाई पे हैं, तो बट अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म 1-2 महीने के लिए ख़रीद रहे हैं, इसमें क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म कम होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, आई थिंक सो। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा ऑर्डर, अभी ओपन में ही है। तो चलिए तब तक हम दूसरा बाय कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे अगर आपने मान लीजिए 1000 पे प्लेस करा है और उसकी वैल्यू 1100 हो गई है, तो वो जब तक 1000 पे नहीं आएगा वो आपका बाय नहीं होगा। तो ऐसा मतलब थोड़ा टाइम के लिए आप छोड़ दीजिएगा, अपने आप बाय हो जाएगा वो थोड़ी देर में। तो तब तक हम दूसरा कॉइन देख लेते हैं। हमारा अगला कॉइन है वी चेन। वी चेन हम 300 के बाय करेंगे। ये सब मेरा डेमो अकाउंट है, मेन अकाउंट ये मेरा नहीं है। ये रहा वी चेन बाय। यहाँ पर INR लिख सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट ऑफ वी चेन कि कितने आपको वी चेन खरीदने हैं। तो हमको 300 के वी चेन खरीदने हैं। ये हमने कर दिया, ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा वी चेन का भी। ठीक है, अब इसके बाद हम डॉज कॉइन भी ले लेंगे। डॉज टू द मून, एलॉन मस्क इसके बारे में ट्वीट करते रहता है। तो 200 के हम डॉज भी लेंगे। डॉज का भी ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी ये देखिए, हमारे ट्रॉन का ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी फंड्स में देखेंगे तो हमारे पास 1800 बचे हैं बस, देख सकते हैं आप। अभी ट्रॉन का कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं तो 800 और चले जाएंगे उसके बाद। अभी एक BTT भी ख़रीदना है, ये रहा BTT। तो ये ट्रॉन टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है, सॉरी विन ट्रॉन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये वाला जो है ये जो BTT जो टॉरेंट ब्राउज़र आता है, ये उससे रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस और अपना न्यूज़ वगैरह देखते रहिए कीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा कॉइन अभी बढ़ रहा है। बेसिकली अभी तो सभी बढ़ेंगे,
तो हम इसको भी बाय कर लेते हैं 200 का। हाँ, तो डॉज बचा है हमारा, बाकी सब आई थिंक हो गया है परचेज टोटल। तो हमारे ये देखिए, अब मैं क्या इसमें क्या क्या है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है हमारी 2986। उसमें से हमारे पास इथीरियम है 850 के, ट्रॉन है 600 के लगभग लगभग, वी चेन है 294 के, बी टी टी है हमारे पास 200 रुपये के, और डॉज कॉइन है 196 के। अब हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी बची हुई है, तो ये बेसिकली इसमें शो कर रहा है। अब इसमें से हम 345 और खर्च कर देते हैं। 500 कभी मान लीजिए डिप आता है किसी कॉइन में, तो आप उसे और परचेज़ कर सकें, उसके लिए आपको रख लेने चाहिए थोड़े बहुत पैसे। तो अभी मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ। बचा हुआ अमाउंट भी हम इसमें कर देते हैं टोरेंट में, क्योंकि ये 350 करीब हम या ट्रॉन में कर देते हैं। ट्रॉन सही रहेगा, अभी ट्रॉन का आगे, ट्रॉन अभी बहुत बढ़ने वाला है आगे। तो ये रहा ट्रॉन, 350 के हम ट्रॉन और ख़रीद देते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ये ज़रा सा मार्केट गिरा और आपने इसको बेच दिया, नहीं तो आपको फिर बहुत मोटा लॉस भी होगा इसमें। थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म क्रिप्टो में बहुत कम होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 10 या 15 दिन या 1 महीना मुश्किल से। तो इतने टाइम में ही आप अपना जो भी डिसीजंस है वो लीजिए। तो ये मैंने दिखा देता हूँ आपको फंड्स में। तो मेरे पास 500 रुपये बचे हैं मात्र, बाकी मैंने सारे ये ख़रीद लिए हैं। अब आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा मेरे पास ट्रॉन है, उसके बाद इथीरियम है, उसके बाद मेरे पास वी चेन है, उसके बाद अपना टॉरेंट है, टॉरेंट के बाद अपना डॉज कॉइन है। तो ऐसा आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस होने वाला होगा वो भी कम होगा, और गेंस भी थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, बट हाँ, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है ऐसा करने का। तो ऐसे ही रखना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको कैश रखना चाहिए अपने अकाउंट में, ताकि कभी भी कोई एक कॉइन ज़्यादा डिप होता है, मतलब ज़्यादा उसकी वैल्यू कम होती है, ताकि आप फट से ख़रीद लें उसको। देखिए, जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग डर जाते हैं कि यार मार्केट क्रैश हो गया। जब महंगा होता है तो लोग ख़रीदते हैं, जबकि करना उल्टा चाहिए। जब सस्ता हुआ है, जब क्रैश हुआ है, तब आपको ख़रीदना चाहिए। तो ये देखिए, अभी मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू अप डाउन होगी, अप डाउन होगी। तो ये देखिए, ये भी दिखा रहा है बिटकॉइन में कितनी वैल्यू है हमारे पोर्टफोलियो की, ऐसा। उसके बाद ये रहा INR। इसके बाद आप डिपॉज़िट ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप ये इससे कर लीजिए अपना IMPS RTGS या NFT से, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। या तो फिर सबसे सिंपल है UPI। आपका नंबर आप ऐड करना रहेगा, उसमें अमाउंट डालोगे, फ़ोन पे या गूगल पे में एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप यस करके अपनी UPI ID डालोगे, तो सिंपली आपका बाय हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही करा है। हाँ, तो अब मैंने डिपॉज़िट का तो आप लोगों को बता दिया। अब मैं आपको जल्दी से विड्रॉल का भी एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ। ये मैं थोड़ा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको प्राइजेस ऊपर नीचे दिख सकते हैं। तो अपन फंड्स में जाएंगे, अपना एक पासकोड इसमें आपको सेट करना रहता है। अभी देखिए, जो मेरे थोड़े बहुत बचे हुए भी थे, वो भी मैंने एक डिप आया था डॉज कॉइन में, तो मैंने और डॉज कॉइन परचेज़ कर लिए। तो आपको क्या करना है, अभी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है आपकी 2964, ये आपकी कॉइन खरीदी हुई वैल्यू है। जो आपकी INR है, आप विड्रॉ INR को कर सकते हो, तो INR तो 1 ही रुपये है। तो आपको फ़र्स्ट इनको सेल करना होगा। तो आप यहाँ मार्केट में जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने डॉज कॉइन ख़रीदा है, बाय एंड सेल के ऑप्शन पे गया मैं, तो ये बाय में मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ। यहाँ पर सेल का ऑप्शन है, तो ये यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि मेरे पास अमाउंट के जस्ट नीचे और टोटल के ऊपर 89 डॉज कॉइन है मेरे पास। तो मैं 89 डॉज कॉइन यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, और मार्केट के रेट आपको ऊपर दिख ही रहे हैं, तो उसी मार्केट के रेट पे ये सेल हो जाएगा। और जैसे ही ये सेल होगा, आपके फंड्स में यहाँ पर INR के जो ये INR है वॉलेट, यहाँ पर आपको आपके INR में उसकी वैल्यू दिखाएगी। उसके बाद आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे INR पे। उसके बाद यहाँ डिपॉज़िट का जैसा ऑप्शन है, वैसा सेम ऑप्शन यहाँ पर विड्रॉल का भी है। तो ये आपने विड्रॉ पे क्लिक किया। अब इसमें एक इंस्टेंट विड्रॉल है, जिसमें आप 2 lakhs मैक्सिमम कर सकते हैं, 50 lakhs पर डे कर सकते हैं, और फीस 10 रुपीज़ है। और एक NEFT विड्रॉल है। तो जो ये इंस्टेंट विड्रॉल है, ये रिकमेंडेड होता है, क्योंकि देखो देखो 2 लाख तो कोई करेगा नहीं वैसे भी। अगर हाँ कोई कर रहा है उससे ज़्यादा, तो NEFT करे, क्योंकि ये बैंकिंग आवर्स में होता है NEFT। और इंस्टेंट विड्रॉल 10 रुपये फ़ीस लगती है इसमें, और तुरंत हो जाता है। और इसमें 5 रुपये लगती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगाता है।
तो रिकमेंडेड ये 10 रुपये वाला ही है, 5 के चक्कर में क्यों अपना पैसे को लटकाना है। तो हाँ, ऐसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो। मैं ऑप्शन पे क्लिक करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरी बैंक डिटेल्स रिवील हो जाएंगी उसमें। तो बस आपको अमाउंट डालना रहेगा और सिंपली आपका विड्रॉल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप विड्रॉ भी कर सकते हैं फ़ंड्स को। अच्छा, और जो मैं 1 मंथ का बोल रहा था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 1 मंथ के लिए ही इसको होल्ड करिए। आप सालों के लिए भी होल्ड कर सकते हैं इसको, चाहे तो तुरंत भी बेच सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है। बट हाँ, थोड़ा बहुत रिसर्च ख़रीदने से पहले, बाकी हम वीडियोस लाते रहेंगे इस पे कि कब कौन सा कॉइन ख़रीदना है, उसका न्यूज़ मैं इकट्ठा करके आपको देता रहूँगा। तो यही था आज का ट्यूटोरियल, और ज़्यादा कुछ इसमें और समझाने के लिए है नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।